वेलकम टू एवरीवन। मैं इस लेक्चर में आपको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन को एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगी। अलॉन्ग विथ मैं आपको सेक्शन 354 सब सेक्शन 3 में जो वर्ड स्पेशल रीज़न दिया गया है उसे कोर्ट ने कैसे इंटरप्रेट करते हुए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की डॉक्ट्रिन को इस्टेब्लिश किया था, और मर्डर की केसेस या अदर कोई ऑफेंसेस जिसमें कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है तो कोर्ट कैसे इस डॉक्ट्रिन को अप्लाई करती है और किस एक्सटेंट तक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की जो डॉक्ट्रिन है अंडर सेक्शन 354 सब सेक्शन 3 वो जस्टिफाई करती है नेचुरल जस्टिस को भी, और कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। तो फर्स्टली मैं एक क्वेश्चन पिक करूँगी जो कि ये क्वेश्चन था हरियाणा जुडिशरी का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैं कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, आप वहाँ से नोट भी कर लीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन को पहले एक्सप्लेन करती हूँ कि क्वेश्चन में है क्या। फर्स्टली इस क्वेश्चन में ये है कि कैपिटल पनिशमेंट जो एक एक्सेप्शन है जनरल रूल का, क्योंकि जनरल रूल ये है कि लाइफ इम्प्रिजमेंट दी जाती है मर्डर के लिए, ये तो एक जनरल रूल है। बट कैपिटल पनिशमेंट जो एक एक्सेप्शन है जनरल रूल का, वो कैसे कोर्ट जस्टिफाई करती है, और जो एक जुडिशियल ट्रेंड है जो क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में स्पेशल रीज़न का जो प्रोविज़न लाया गया है और प्री सेंटेंसिंग हियरिंग इसका जो प्रोविज़न है वो कैसे जस्टिफाई करती है कौन सी चीज़ को। एक्सेप्शन है जो जनरल रूल का मर्डर के केस में ऑल्दो लाइफ इम्प्रिजमेंट दी जाती है, बट कैपिटल पनिशमेंट जो कि एक्सेप्शन है वो कैसे जस्टिफाई करती है कोर्ट प्री सेंटेंसिंग हियरिंग को देखते हुए, और साथ ही साथ जब स्पेशल रीजन को कोर्ट जब भी पास करती है डेथ पेनल्टी कैसे जस्टिफाई करती है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगी। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ कि सेशन जज, ये बात आपको ही पता है कि सेशन कोर्ट के द्वारा हमेशा कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है अगर मर्डर का केस है या अदर कोई ऑफेंसेस जिसमें कैपिटल पनिशमेंट दी जा सकती है। तो सेशन जज जब भी कैपिटल पनिशमेंट जब देती है तो सेशन जज की जो कैपिटल पनिशमेंट की जो पावर है वो 3 लिमिटेशन के अंडर में है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 3 लिमिटेशन क्या होता है और क्यों मैं 3 लिमिटेशन की बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जस्टिफाई करना है कि जो स्पेशल रीज़न दिए जाते हैं मर्डर की केसेस में या अनदर ऑफेंस जिसमें कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है, तो कोर्ट जैसे कैसे जस्टिफाई करती है उसको मैं यहाँ पे बताऊँगी। तो सबसे पहले जो सेशन जज का पावर है कैपिटल पनिशमेंट देने का, वो किस एक्सटेंट तक कोर्ट यहाँ पे जस्टिफाई करती है अपने इस पावर को, और वो कौन से 3 लिमिटेशन के अंडर में है सेशन जज की ये पावर। तो सबसे पहले सेक्शन 235 सब सेक्शन 2 सेक्शन 235 सब सेक्शन 2 जो कि प्री सेंटेंसिंग हियरिंग की बात करती है। सेंटेंस देने के टाइम भी कोर्ट क्या करती है, एक्यूज्ड को सुनती है। इस पे एक जजमेंट है सांता सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं उसमें सेक्शन 235 सब सेक्शन 2 को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको वहाँ से और क्लियरिटी मिलेगी कि सेंटेंस देने से पहले भी कोर्ट एक्यूज्ड को सुनती है। उसके बाद सुने जाने के बाद क्या होता है कि जजमेंट जिस दिन कोर्ट पास करती है, या तो एक्यूज्ड के फेवर में जजमेंट जब आती है तो या तो एक्यूटल का होता है या कन्विक्ट किया जाता है। अगर एक्यूज्ड को कन्विक्ट करती है कोर्ट तो उसका तो प्री सेंटेंसिंग हियरिंग की प्रोविज़न है वहाँ पे। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 235 सब सेक्शन 2। एक यहाँ पे कोर्ट इंश्योर करती है, यहाँ पे भी एक्यूज्ड की यहाँ पे प्री सेंटेंसिंग हियरिंग को की राइट को देती हुए यहाँ पे भी इंश्योर करती है और जस्टिफाई करती है अपनी जो डेथ पेनल्टी देती है सेशन कोर्ट, उसको भी जस्टिफाई करती है। फिर क्या होता है, इसके बाद कौन सा सेक्शन आता है पिक्चर में, उसके बाद सेक्शन 366, कौन सा, सेक्शन 366 ऑफ CRPC ये पिक्चर में आता है। इसमें क्या होता है, जब सेशन कोर्ट पास कर देती है डेथ पेनल्टी तो वो हाई कोर्ट के पास कंफर्मेशन के लिए भेजती है, और हाई कोर्ट जब तक कंफर्म नहीं करती है उस डेथ सेंटेंस को तब तक एक्यूज्ड को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। तो इस स्टेज पे भी हाई कोर्ट सारी चीज़ों को फिर से कंसीडर करती है कि क्या
ये डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, तो एक ये है। इसके बाद आपको जब सेशन कोर्ट जब पास करती है डेथ पेनल्टी, तो फिर ये पिक्चर में आता है कौन सा सेक्शन, सेक्शन 354 सबसेक्शन 3। इसमें कोर्ट ने जो वर्ड है स्पेशल रीजंस कोर्ट जो देती है डेथ पेनल्टी के लिए, वो स्पेशल रीज़न वर्ड से ही क्या निकला है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की डॉक्ट्रिन निकली है। कौन से केस में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की डॉक्ट्रिन को कोर्ट ने इस्टेब्लिश किया था स्पेशल रीज़न वर्ड को इंटरप्रेट करते हुए। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि जो स्पेशल रीज़न वर्ड है वो अपने आप में ये बता रहा है कि एक्सेप्शनली जब ग्रेव सर्कमस्टांसेस होती हैं तभी स्पेशल रीजंस को कोर्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करती है, और तब कोर्ट उस केस में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की डॉक्ट्रिन को इस्टेब्लिश करते हुए डेथ पेनल्टी पास करती है। कौन से सेक्शन में, कौन से सेक्शन में, सेक्शन 354 सबसेक्शन 3 में। ये हो गया यहाँ पे। और फिर क्या होता है, अगर यहाँ पे कोर्ट ने सारी चीज़ें स्पेशल रीजंस वगैरह यहाँ पे लिख कर और तब डेथ पेनल्टी पास कर दी, फिर पिक्चर में तो ये सेक्शन भी आता है सेक्शन 366। फिर कोर्ट यहाँ पे भी पहले इंश्योर करती है सेक्शन 235 सबसेक्शन 2 प्री सेंटेंसिंग हियरिंग। और जब हाई कोर्ट के पास भी जाता है और हाई कोर्ट जब उसको कंफर्म कर देता है, तो भी अक्यूज्ड के पास पावर है कि वो तब वो सुप्रीम कोर्ट के पास अपील की राइट को अपने देखते हुए आर्टिकल 136 में जाती है, अपील पे जाती है किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। फिर बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स आते हैं जिसमें कोर्ट पूरी तरीके से इस्टेब्लिश करती है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सर्कमस्टांसेस में ही और एक्सेप्शनल कोई केस हो उसमें ही डेथ पेनल्टी दी जाए। तो जब सेक्शन 354 सबसेक्शन 3 जब इस प्रोविज़न में स्पेशल रीजन वर्ड को इंटरप्रेट करती हुए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की डॉक्ट्रिन लाई गई थी डेथ पेनल्टी के लिए, तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया गया था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसके ग्राउंड्स क्या थे, इसके ग्राउंड्स ये थे कि जो सेक्शन 354 सबसेक्शन 3 वो डेलीगेट करती है कोर्ट को ये पावर कि वो लेजिस्लेट कर ले स्पेशल रीजन देने के लिए किस चीज़ को चूज करेगा लाइफ और डेथ के बीच में। मीन्स यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला, यहाँ पे पार्टी ने ये सबमिशन दिया जब ये इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज कर रही थी कि जो सेक्शन 354 सबसेक्शन 3 है वो कोर्ट को डेलीगेट करती है पावर, और ये ड्यूटी देती है कि वो लेजिस्लेट करे, कौन, कोर्ट लेजिस्लेट करे कौन से फील्ड में, चूज करे कौन से फील्ड में लाइफ और डेथ के बीच में। कोर्ट को ये पावर दे दिया जाता है कि वो यहाँ पे अपना एक लेजिस्लेट करेगा और ड्यूटी करेगा कि क्या स्पेशल रीजन होना चाहिए, उस पर्सन को लाइफ दिया जाए या उसको डेथ दिया जाए। तो ये चीज़ यहाँ पे एक सबमिशन ये दी गई थी। सेकंड सबमिशन ये था कि जो डेथ पेनल्टी दी जाती है उसके लिए कोई भी एक क्राइटेरिया नहीं है कि कौन से केसेस में दिया जा सकता है, ना ही कोई एक प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल को फॉलो किया जाए इस चीज़ को। तो फाइनली कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को इस्टेब्लिश करते हुए और सेक्शन 235 सबसेक्शन 2 को कोर्ट ने बताया कि यहाँ पे भी कोर्ट इंश्योर करती है प्री सेंटेंसिंग हियरिंग। सांता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ सांता सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1976, इस केस को की भी रेफरेंस दिया कोर्ट ने। फर्दर कोर्ट ने यहाँ पे ये भी बताया है कि सेशन कोर्ट जो पास करती है जब भी डेथ पेनल्टी, तो वो हाई कोर्ट के पास भी कंफर्मेशन के लिए जाती है अंडर सेक्शन 366। इवन जब हाई कोर्ट भी यहाँ पे अगर कन्विक्ट करती है या तो हाई कोर्ट क्या करती है, रिवर्स कर देती है एक्यूटल को या कन्विक्ट कर देती है, तो इसमें भी ये पावर हाई कोर्ट के पास अंडर सेक्शन 379 पे है। तो फिर एक्यूज्ड के पास क्या पावर होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाए, अपील की जो उसकी पावर है उसको इन्वोक करते हुए कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 136 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे इन्वोक करती है। तो इन सारी चीज़ों को कोर्ट ने यहाँ पे रेफरेंस देते हुए ये इस्टेब्लिश किया कि हाँ जो एक जनरल रूल है कि हाँ लाइफ इम्प्रिजमेंट दी जानी चाहिए डेथ के लिए या अनदर ऑफेंसेस जिसकी कैपिटल पनिशमेंट होती है,
ऑल्दो ये जनरल रूल है कि आप उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट दीजिए, बट कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस है जो कि एक्सेप्शनली ऐसा हुआ है पहली बार, या कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं उस केसेस के, तो उसमें कोर्ट स्पेशल रीजंस को देते हुए कोर्ट यहाँ पे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन को इन्वोक करते हुए क्या करती है, डेथ पेनल्टी देती है। तो मैं आपको इस चीज़ को इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसमें आप ये सारे सेक्शंस को रेफ़र करते हुए जब इस क्वेश्चन को लिखिएगा तो आप दो जजमेंट तो ज़रूर रेफ़र कीजिएगा, एक सांता सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1976 प्लस बच्चन सिंह वर्सेस ये तो अपने आप में ही इसी पे पूरा का पूरा जजमेंट इससे ही निकला था, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की डॉक्ट्रिन, तो ये लिखिएगा। और साथ ही साथ जो मैंने ये अभी एक शबनम का जो केस चल रहा था, शबनम का केस था, उसमें भी जो कोर्ट ने उनके अगेंस्ट डेथ पेनल्टी दी है शबनम की केस, जो 2020 में चीफ जस्टिस बोबड़े ने कंफर्म कर दिया था कि हाँ इनको डेथ पेनल्टी दी जाएगी। तो ये तो शबनम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है, बट आप बार बार इस केस को जब पढ़ रहे होंगे तो आप इसे अमरोहा कैपिटल केस के नाम से पढ़ रहे होंगे, या अमरोहा डेथ पेनल्टी केस के नाम से पढ़ रहे होंगे जब ये न्यूज़ में था। वैसे तो ये केस का नाम शबनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, बट इसे अमरोहा डेथ पेनल्टी केस के नाम से इसलिए ज़्यादा फेमस हुआ क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेशन कोर्ट ही देती है डेथ पेनल्टी। तो अमरोहा सेशन कोर्ट जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, जो इलाहाबाद की जुरिडिक्शन में, सॉरी इलाहाबाद का ये केस था, तो अमरोहा सेशन कोर्ट ने पास किया था शबनम के अगेंस्ट डेथ पेनल्टी। फिर इसलिए कई जगह इस केस को आप अमरोहा के नाम से पढ़ रहे होंगे। मैंने इसलिए इस केस का यहाँ पे रेफरेंस दिया कि आपके माइंड में एक पिक्चर रहेगा, क्योंकि 2020 में ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था और चीफ जस्टिस बोबड़े ने कंफर्म भी कर दिया है। तो अमरोहा के नाम से आपको ये भी रहेगा क्लियर कि हाँ कि ये सेशन कोर्ट के पास पावर होता है। पावर की बात हो गई तो फिर आप सेक्शन 235 सब सेक्शन 2 को रेफ़र कीजिएगा, अलॉन्ग विथ आप सेक्शन 354 सब सेक्शन 3 को रेफ़र कीजिएगा, साथ ही साथ आप सेक्शन 366 को रेफ़र कीजिएगा। इन सब को देखते हुए आप रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की डॉक्ट्रिन से रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे फ्रेम करते हुए आंसर दीजिएगा। एंड आई होप कि कुछ मैंने वैल्यू ऐड किया हो इस लेक्चर के थ्रू। एंड हाँ, आप इसके साथ साथ मेरे प्रीवियस वीडियो को जो आप एक बार देख लीजिएगा, जिसमें सेक्शन 235 सब सेक्शन 2 को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि मैं नेक्स्ट एक और वीडियो बनाऊँगी, तो इन दोनों को जब आप साथ में देखिएगा तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।